2। तो मैं यहाँ पे आके स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊंगा और स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दूंगा 2 और सेमीकोलन लगा देंगे। पीएचपी केस सेंसिटिव है तो ये कहता है हर लाइन को टर्मिनेट करो और सेव करूंगा। सेव करने के बाद हम अपने जो है ब्राउजर पे आ जाएंगे। ब्राउजर पे आने के बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश लर्निंग php स्लैश मेन डॉट पी। तो यहाँ हमारे पास क्या प्रिंट हो रहा है? 3 क्या चाहिए? मैं यहाँ पे एको और एको के बाद लिखूंगा अपने वेरिएबल का नाम, फिर इसके अंदर मैंने लिख दिया 0। इसी तरीके से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, एक बार दोबारा पेस्ट कर देता हूँ और इसके बाद दोबारा पेस्ट कर देता हूँ। 0 की जगह लिखूंगा 1, इसके बाद लिखूंगा 3। काफी है या 4 भी करेंगे? नहीं करेंगे ना, क्यों? क्योंकि 3 इंडेक्स नंबर किसका है? 4 का। तो हो जाएंगे चारों प्रिंट। सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अच्छा यहाँ ये अंडर की लाइन में आ रहे हैं। अगर आप दोगे एक बीआर का टैग कॉन्कैट कर दोगे कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया, ठीक है। और इसी को मैं कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद हर एक मेथड में जाके मैं पेस्ट कर दूंगा। सेव करें, अच्छा लास्ट में करने की जरूरत नहीं है, लास्ट से मैं हटा दूंगा। रिफ्रेश करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे अब कोड में आ रहे हैं। उसने क्या किया? उसने एक एरे बनाया, मैं को कर लेता हूँ कमेंट और अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा फॉर ईच का लूप। तो उसके लिए आप लिखते हो फॉर ईच, फॉर ईच के बाद लगाते हो राउंड ब्रैकेट्स, फिर आप लगाते हो कर्ली ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज। ये सेम लूप आपको जावा, ये जो मेरा लूप है ये किस पे लगाना है? मुझे ये लगाना है इस पर। मेरी सोर्स ये है, इधर मेरा डाटा मौजूद है और मुझे यही डाटा सारा प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पे इस नेम को कॉपी करूंगा और वेरिएबल बताते हो उसने लिखा है वैल्यू। वैल्यू लिखना जरूरी नहीं है, आप वैल्यू की जगह कुछ भी लिख सकते हो। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वैल्यू की जगह पे माय डाटा, मेरी मर्जी है कुछ भी रखो, ठीक है। अब ये माय डाटा बनाने की क्या नीड पड़ेगी, समझो कहानी। जब भी ये लूप चलेगा, ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक ये इस नेम्स नामी वेरिएबल से सारा का सारा डाटा लाके प्रिंट नहीं कर देता। इतनी बात हमें समझ आ गई कि फॉर ईच लूप तब तक चलता रहता है जब तक वो सारा डाटा प्रिंट नहीं कर लेता। किसका? जिधर हमने लगाया हो। अब ये करेगा क्या? जब ये लूप पहली दफा चलेगा तो ये जाएगा किसके पास? नेम्स के पास। और नेम्स के पास जो 0 इंडेक्स पे वैल्यू होगी वो क्या है? 1 को लेकर आएगा और लेकर आके किसको दे देगा? माय डाटा। और फिर मैं क्या करूंगा? अंदर आके एको में किसको प्रिंट कर दूंगा? माय डाटा को प्रिंट कर दूंगा। और माय डाटा के साथ यहाँ पे आके आप एक बीआर का टैग भी लगा देना कुछ इस तरीके से। ये 1 आ गया। 1 आने के बाद नीचे प्रिंट हो जाएगा, दोबारा लूप जाएगा किसमें? नेम्स में। और इस दफा 1 इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो कौन है? 2 को लेकर आएगा, यहाँ से माय डाटा को देगा और नीचे प्रिंट कर देगा। इस तरह ये तब तक चलता रहेगा जब तक सारी वैल्यूज प्रिंट नहीं हो जाती। बैक आते हैं, रिफ्रेश करते हुए फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। क्यों? 1 2 3 4 ऐसा का वैसे यार, और इस लूप से हमारा काम हो गया। एक ही एको लिखा, एक एको में सारी की सारी लाइंस मेरे पास प्रिंट हो गई। क्यों? क्योंकि बाकी चीजें मेरी कौन हैंडल कर रहा है? मेरा फॉर ईच का लूप हैंडल कर रहा है। इसका तो कुछ और इस वाली एडिट कोड लिख दिया ट्रू, यहाँ पे मैंने लिख दिया अहमद लिख दिया, ठीक है। और अहमद को यहाँ से कट करते हैं, डबल कोट्स में लिखते हैं, सेव करते हैं, वापस आते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू उसी तरीके से प्रिंट। ये मेरा नेम नाम ये है, इसको इस तरह पास कर देता हूँ, सेव करता हूँ और आपको मैं दिखाऊं तो मेरे पास कुछ इस तरह रिजल्ट आ रहा है। ये प्रिंट आर का फंक्शन करता है क्या? ये आपको उस एरे की डिटेल्स दे देता है। वो कह रहा है 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू मौजूद है? 1 इंडेक्स पे क्या मौजूद है? 2 सॉरी 1। 2 इंडेक्स पे क्या है आपके पास? यहाँ पे अहमद और 3 के अंदर आपके पास 4, ठीक है। तो ये इंडेक्स नंबर वाइज आपको उसने डिटेल्स दी। अगर ये भी नहीं समझ आ रही तो इसको सही करने के लिए आपके पास तरीका ये है कि आप इसके ऊपर आके एक टैग आपके पास आता है, मैं यहाँ पे एको लगाता हूँ और एको के अंदर मैं एक टैग बना लूंगा और वो है मेरे पास प्री का टैग। और ये जो प्री का टैग एंड हो रहा है इसको यहाँ से कट करके इसके बाद आके एको के अंदर रखो, ठीक है। इस तरह सेव करेंगे, वापस यहाँ पर आएंगे अपने कोड पे और रिफ्रेश करें तो अब आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपको नहीं चाहिए। अरे ये सिर्फ इसलिए बताइए ताकि अगर आपको एरे का स्ट्रक्चर दूसरा नहीं समझ आ रहा तो आप ये प्रिंट आर का फंक्शन यूज करके आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर आ जाएगा। इसके ऊपर वो सिंगल लाइन कमेंट कर या फिर पूरा नाम दे देते हैं एम्प्लॉयर इज इक्वल टू एरे, उसके बाद राउंड ब्रैकेट लगा के एंटर प्रेस करें। ठीक है, मैंने क्या किया, ये जो राउंड ब्रैकेट्स लगाए, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर मैंने क्या प्रेस कर दिया? एंटर प्रेस कर दिया और एंड पे मैंने क्या लगा दिया? सेमीकोलन लगा। आप एंटर ना भी प्रेस करते एक लाइन में लिखते रहते तो देख लो आपकी बुक में उसने एक लाइन पे भी लिखा हुआ है तो भी जब उसकी सैलरी मुझे यहाँ पे सेव करानी है, क्या करनी है? सैलरी सेव करानी है। सैलरी कैसे सेव कराएंगे? इक्वल्स टू लगाएंगे, ग्रेटर देन लगाएंगे, उसके बाद उसकी सैलरी आप इस तरह आगे कॉमा से रिप्लेस करोगे। कॉमा आप तब लगाओगे जब आपके पास एक से ज्यादा एम्प्लॉयज,
कॉमा कब लगाओगे जब एक से ज्यादा एम्प्लॉयज है तो इसी की लाइन को कॉपी करेंगे, दोबारा पेस्ट करेंगे, दोबारा पेस्ट करेंगे, दोबारा पेस्ट करेंगे। यहाँ पे आके मैं इसको नाम दे देता हूँ सुहेब नाम दे देते हैं, इसको हम नाम हमजा दे देते हैं और इसको हम नाम उमर दे देते हैं। ठीक है, उमर की सैलरी हम रखेंगे, हमजा की सैलरी हम रखेंगे 2005, ठीक है, और सुहेब की सैलरी हम रखेंगे 1,25,000। ठीक है, सेव कॉमा इसलिए लगाया क्योंकि अगली लाइन में दोबारा डेटा ऐड करना था। लास्ट में कॉमा ऐड नहीं किया जाता क्योंकि उसके बाद कोई रिकॉर्ड नहीं। ठीक है, तो आप लास्ट से कॉमा हटा के सेव कर लेना। अब अगर मुझे यहाँ पे कोई वैल्यू प्रिंट करनी है तो कैसे प्रिंट करेंगे जल्दी बताओ। एको लिखा उसके बाद कमांड लिखते हैं ब्रैकेट में क्या लिखूं? आगे आपका की का नाम ठीक है, और वापस यहाँ आएंगे रिफ्रेश करेंगे तो ज़ुहैब की जो सैलरी है वो प्रिंट अच्छा सिर्फ ज़ुहैब की और सब और प्रिंट आर के अंदर आप क्या चीज लिख दोगे अपना डॉलर एम्प्लॉय और उसके बाद आप इसे एंड कर दोगे। इसके ऊपर आके एको में आप कौन सा टैग लगा दोगे? फ्री का टैग लगा दोगे और उस फ्री के टैग को आप यहाँ पे उसके बाद आके एंड भी कर दोगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपने उसे एंड भी करना। सेव करेंगे, वापस आएंगे अपने कोड पर, रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्म आ जाएगा। अब आपको समझ में आ रही होगी कि की वैल्यू बार-बार ना चलाना पड़े। दोनों लिखने की जरूरत नहीं है। बस आपको दिखाने के लिए। ये प्रिंट आर का फंक्शन यूज नहीं होता, यूज होता है प्रिंट अगर ये। और सेव करता हूं, वापस यहाँ आता हूं, देखो अब वैल्यू 25000 उसकी टाइप किया है तो ये सारी इंटीजर। ठीक है, और कितनी वैल्यूज हैं वो भी दे रहा है, लेंथ भी दे रहा है। ठीक है, सर सैलरी के बाद किसी का नाम अगर प्रिंट कर रहे हैं कुछ और चीज तो हाँ वो एंड कर दो। एक तरीका आपके पास ये भी आप कह रहे हैं सर वही करते हैं वही और आप एरे का फंक्शन यूज करना चाहते हो तो आप वो भी यूज कर सकते हो, कंट्रोल Z कर लेना अगर ये आपको मुश्किल लग रहा है ये यूज करना। ठीक, दूसरा एक और सवाल ये था कि क्या फॉर ईच ही सिर्फ यूज होता है, तो वो भी क्लियर कर देता हूं। मैं सारा कोड कमेंट कर रहा हूं, मैंने ऊपर जो एक न्यूमेरिक एरे बनाया था सबसे पहले उसी को अनकमेंट करेंगे। ये रहा, ये देख रहे हो, इसको अनकमेंट करेंगे। इनकी वैल्यूज को मैं थोड़ा सा सिंपल कर लेता हूं, अहमद हटा के इसको कर लेते हैं 3, इसको कर लेते हैं 2 ताकि सिंपल काम। अब इसको आप फॉर ईच की मदद से भी कर सकते हो और फॉर की मदद से मैं आपको करके दिखा रहा हूं। मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आगे लिखूंगा फॉर, जाग जाओ भाई जाग जाओ। ठीक है, यहाँ पे आके इसको मैं स्टार्ट करूंगा। अब खुद बताओ एरे का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? तो मेरा लूप कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से। मैं लिखूंगा वेरिएबल i, अच्छा i लिखा है, आप कुछ और भी बना सकते हो, मैंने i लिख दिया और मैं लिखूंगा 0। कहाँ से स्टार्ट होगा मेरा लूप? 0 से स्टार्ट होगा। अब ये लूप चलेगा कब तक? तब तक चलेगा जब तक इस एरे की तमाम वैल्यूज प्रिंट नहीं हो जाती। इसमें कितनी वैल्यूज हैं? उसके अंदर वैल्यूज जो मौजूद है वो है 1 2 3 और 4। लूप चलेगा 0 से, यानी इंडेक्सिंग वाइज हम गिनेंगे 0 1 2 3 यानी 3 तक लूप चलेगा। कितने तक चलेगा? 3 तक चलेगा। तो मैं यहाँ पे आके कंडीशन लगाता हूँ, मैं कहता हूँ जब तक $i की वैल्यू लेस देन है 4 से, सर ये अगर ना लगाए कंडीशन ना और उसके बाद मैं बोलूंगा हर बार लूप की वैल्यू को क्या करना, ये जो मैंने लिखा है i लेस देन 4, इसका मतलब ये है ना 3 तक चलना सर ये चाहिए। आई क्यों नेम नहीं लिखा? अरे यार आप नेम लिख दो, कोई मसला नहीं है, लेकिन मर्जी है आपकी। समझ आया ना, मैं नेम लिख दा। आप जो मर्जी करें। मैं यहाँ पे आके जो है इस लूप के अंदर लिखता हूँ एको के अंदर डॉलर नेम्स के अंदर हम क्या बताते थे स्क्वायर ब्रैकेट में? इंडेक्स नंबर 0 1 2 3। अब वो इंडेक्स नंबर किसके पास है? i के पास है, तो मैं इसके अंदर आके क्या पास कर दूंगा? $i। और उसके बाद इसके साथ हम कॉन्कैट कर देंगे क्या चीज, एक अदद br का टैग सेव करेंगे, वापस यहाँ पर आएंगे, रिफ्रेश करेंगे। अच्छा यहाँ क्या आ रहा है? सेंड। अच्छा यहाँ मैंने वो नहीं लगाई, सेमीकोलन सेंड नहीं किया। अच्छा तो आप सेमीकोलन सेंड कर लेना और रिफ्रेश करोगे तो 1 2 3 4 और लूप से भी हो जाता है आपका। अगर मैं यहाँ पर आता 4 की जगह पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 की जगह पे लिख देता हूँ 3 और क्या लिख देता हूँ 2, क्या लिख देता हूँ 2। सेव करता हूँ, वापस आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, सिर्फ 0 और 1 प्रिंट हुआ। 2 से लेस देन क्या है? 2 से लेस देन सिर्फ 0 और 1 है, तो 1 और 2 प्रिंट होगा। तो इससे रेंज सेट कर दी। ये रेंज आप फॉर ईच में नहीं सेट कर सकते, ये फॉर ईच में सभी प्रिंट करना है। ठीक है, बात समझ आ गई? सर इसमें इसको कमेंट करते हैं, इसको भी कमेंट करते हैं। समझ आ गई भाई यहाँ तक की कहानी? ताकि फायदा हो।